चलिए आज इस नई वजाहत में रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी के उस जादू से पर्दा उठाते हैं जिसे हम अक्सर आम समझ लेते हैं। हम दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक लगातार राब्ते में रहते हैं, लेकिन क्या हमने कभी ठहरकर सोचा है कि आखिर हमारी आवाजें और चेहरे हजारों मील का सफर इतनी तेजी से तय कैसे करते हैं? फर्ज कीजिए लाहौर में कोई जोर से ताली बजाता है और कराची में बैठा कोई शख्स अपने फोन पर उसी वक्त वो आवाज सुन लेता है। आखिर ये हकीकी आवाज इतना लंबा सफर तय कैसे करती है? क्या आवाज सड़क पर दौड़ती हुई आती है या कहानी कुछ और ही है? ये एक ऐसी चीज है जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। इस राज को सुलझाने के लिए सबसे पहले हमें आवाज की बुनियादी साइंस और हमारे इर्द गिर्द की फिजिक्स को समझना होगा। दरअसल आवाज और कुछ नहीं, बस एक थरथराहट यानी वाइब्रेशन है। जब हम बोलते हैं ना, तो हमारे गले के वोकल कॉर्ड्स थरथराते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी खामोश झील में पत्थर फेंकने से पानी में लहरें बनती हैं और फिर ये लहरें हवा में हर तरफ फैल जाती हैं। होता कुछ यूं है कि हवा के ज़र्रात यानी मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराते हैं। ये बिल्कुल एक चेन रिएक्शन की तरह आगे बढ़ता है, यहाँ तक कि ये हमारे कान के पर्दे से टकरा जाते हैं। कान का पर्दा इन थरथराहटों को उन सिग्नल्स में बदल देता है जिन्हें हमारा दिमाग आवाज के तौर पर पहचानता है। तो यहाँ एक बड़ा हैरानकुन सवाल पैदा होता है, क्या आवाज वाकई बाहर हवा में मौजूद है या ये सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर बनने वाली एक तफसीर है? और यही वजह है कि खला में यानी स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स रेडियो के बगैर एक दूसरे की आवाज बिल्कुल नहीं सुन सकते। आवाज को सफर करने के लिए लाजमी तौर पर किसी सहारे की जरूरत होती है, जैसे हवा या पानी। खला में क्योंकि हवा ही नहीं होती, इसलिए वहां टकराने के लिए मॉलिक्यूल्स नहीं होते, और जब वाइब्रेशन नहीं होगी तो वहां कोई आवाज भी नहीं हो सकती। तो अब यहाँ एक बहुत बड़ा तज़ाद पैदा होता है। अगर आवाज हवा के बगैर सफर ही नहीं कर सकती, तो फिर एक शहर से दूसरे शहर तक राब्ता कैसे मुमकिन है? असल और हैरानकुन बात यह है कि हमारी आवाज कभी भी इतना लंबा सफर तय ही नहीं करती। हमारी हकीकी आवाज फोन के जरिए कभी उड़कर नहीं जाती, बल्कि यहाँ एक इंतहाई हैरत अंगेज तब्दीली वुकू पजीर होती है। दरअसल एक स्मार्टफोन एक बेहतरीन मुतरजिम या ट्रांसलेटर के तौर पर काम करता है। माइक्रोफोन हवा की वाइब्रेशंस को महसूस करता है, उन्हें फौरन बिजली के सिग्नल्स में बदलता है और फिर वहां से ये जीरोज और वंस के एक डिजिटल कोड में तब्दील हो जाते हैं। यानी अब जो चीज सफर कर रही है वो आवाज नहीं, बल्कि कंप्यूटर की जबान में लिखा हुआ डेटा है। अब जब ये डिजिटल कोड हजारों किलोमीटर का सफर तय करके दूसरी तरफ पहुंचता है और वापस आवाज में तब्दील होता है, तो हमें एक दिलचस्प फलसफियाना सवाल पर गौर करना चाहिए। जो आवाज दूसरी तरफ सुनाई दे रही है, क्या वो सच में वही असल आवाज है? असल में फोन का स्पीकर सिर्फ उन्हीं नंबर्स को पढ़कर वैसी ही थरथराहट दोबारा पैदा कर रहा होता है। हम दरअसल आवाज की एक बहुत ही मुकम्मल और बेहतरीन कॉपी सुन रहे होते हैं। अब जब कि हम आवाज की इस मुंतकली को समझ चुके हैं, तो चलिए अपने इस एक्सप्लेनर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। सोचिए कि लाइव वीडियो कॉल पर एक चेहरा कैसे सफर करता है। चेहरे को दूसरी तरफ पहुंचाने के लिए कैमरा हर एक सेकंड में हैरत अंगेज तौर पर 30 तस्वीरें खींचता है। जी हां, 30। इसका मतलब है कि सिर्फ 1 मिनट की कॉल में 1800 तस्वीरें जमा हो जाती हैं। तो जिन्हें हम लाइव वीडियो कॉल्स कहते हैं, वो दरअसल एक निहायत ही तेज स्लाइड शो के सिवा कुछ नहीं। उन तमाम तस्वीरों को छोटे छोटे पिक्सल्स में तोड़कर डिजिटल कोड में बदला जाता है, फिर उन्हें दूसरे फोन तक भेजा जाता है, जहां वो इतनी तेजी से दोबारा जुड़ती हैं कि हमारा दिमाग धोखा खा जाता है और इस अमल को बिल्कुल एक लगातार लाइव वीडियो के तौर पर देखता है। लेकिन इन तमाम तस्वीरों और आवाज़ों के डेटा को इतनी तेजी से भेजते रहने के लिए एक बहुत ही बड़े और मजबूत नेटवर्क की जरूरत होती है। ये जो इंटरनेट की ना दिखने वाली हाईवे है, ये 3 बुनियादी तरीकों का इस्तेमाल करती है। जमीन और समंदरों की तह में बिछी हुई लंबी फाइबर ऑप्टिक केबल्स जो लाइट सिग्नल्स का इस्तेमाल करती हैं, मोबाइल टावर्स जो हवा में रेडियो वेव्स के जरिए डेटा भेजते हैं, और खला में तैरते हुए सैटेलाइट्स। ये सब मिलकर हमारे डिजिटल कोड को रोशनी की रफ्तार से दुनिया भर में भेजते हैं। और बिल्कुल यही वजह है कि हजारों किलोमीटर दूर होने के बावजूद एक वीडियो कॉल फौरन लाइव महसूस होती है। अपने इस वजाहती सफर को खत्म करने से पहले आइए इन केबल्स और सिग्नल्स की मैकेनिक्स से थोड़ा हटकर एक लम्हे के लिए इंसानी राब्ते की असल अहमियत पर गौर करते हैं। ये वाकई कितनी हैरत की बात है कि आज की टेक्नोलॉजी हमारी आवाज़ों और हमारे चेहरों को चंद सेकंड्स में समंदरों के पार पहुंचा सकती है, लेकिन फिर भी बाज़-औक़ात हम उन्हीं लोगों के साथ गुफ्तगू करने में नाकाम रहते हैं जो बिल्कुल हमारे साथ एक ही कमरे में मौजूद होते हैं। स्क्रीन्स में खोए रहने की वजह से कभी-कभी आपस की वो बुनियादी बातचीत कहीं पीछे छूट जाती है।
तो इस आखिरी और अहम सोच के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं ख़त्म करते हैं। ज़रा सोचिएगा, आज के इस जदीद दौर में क्या चीज़ ज़्यादा तेज़ी से सफ़र करती है, इंटरनेट के सिग्नल्स या हम इंसानों के दरमियान आपस की समझ और राब्ता? इस हैरत अंगीज़ जादू के इस सफ़र में हमारे साथ शामिल होने का बहुत शुक्रिया।